बड़ी खबर के साथ करेंगे एजेंडा। राजस्थान से बड़ी खबर सामने आ रही है। जेपी नड्डा ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि राजस्थान में 2/3 बहुमत मिलेगा। जेपी नड्डा ने कहा कि रेवड़ी और सशक्तिकरण में अंतर है। बीजेपी लोगों को स्वावलंबी बनाती है। किस केस में ईडी ने गलत एक्शन लिया, ये सवाल भी उठाए गए उनकी ओर से। और उन्होंने कहा कि पकड़े गए लोगों को कहां राहत मिली। तो न्यूज 18 के सबसे बड़े मंच पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे, जहां पर उन्होंने एक एक कर कई बार कांग्रेस पर किए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी पूछा कि ईडी कहां पर गलत जांच कर रही है, पकड़े गए लोगों को कहां राहत मिलती है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी पूछा कि किस केस में ईडी ने गलत एक्शन लिया। सुनिए क्या कुछ कहा। आयुष्मान भारत में हम किसको देते हैं? जो समाज का वो वर्ग है जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़ गया है। और वो कौन लोग हैं? 50 करोड़ लोग हैं। वो कौन लोग हैं? रेड़ी वाला, रिक्शा वाला, ठेला वाला, फेड़ी वाला, बस का ड्राइवर, बस का क्लीनर, लिफ्ट मैन, ये ऐसे लोग हैं। रैग पिकर, जो कूड़ेदान से प्लास्टिक इकट्ठा करते हैं, वो लोग हैं। ऐसे लोगों को गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए मोदी जी ने 5 लाख रुपए सालाना उनकी आर्थिक व्यवस्था की है। कौन सा ऐसा केस है जिस केस में किसी नेता को रिलीफ मिला हो? कौन सा ऐसा केस है जिसमें वो कह सकते हैं कि नहीं, ईडी ने गलत रेड किया? कौन सा ऐसा केस है जिसमें वो कह सकते हैं कि ईडी ने गलत केस बनाया? और कौन सा ऐसा केस है जिसमें वो कहीं कोर्ट में गए? एक तो गए नहीं, अगर गए तो उनको राहत मिली है। इसका मतलब आप भ्रष्टाचारी हैं। और भ्रष्टाचारी को लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर रामनवमी के अवसर पर शोभा यात्रा निकलती है तो उसको रोक दो या उस पर पथराव कराओ। अगर कोई हनुमान जयंती पर कोई शोभा यात्रा निकलती है तो या पथराव कराओ या उसको रोक दो। मंदिरों पर, शिव जी के मंदिर पर बुलडोजर चला दो, उनको परमिशन मत दो। जी, ये सब काम उन्होंने किया। और यहां सरेआम नारे लग रहे थे, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। क्या एक्शन लिया? पीएफआई के लोगों ने यहां ओपन जुलूस निकाला है राजस्थान के अंदर। पीएफआई के लोगों ने, एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन है। क्या किया अशोक गहलोत ने? ये नियत नहीं बताती है उनकी। और ये घटनाएं घटेंगी तो फिर कन्हैया लाल जैसी घटना घटती है। तो वही बीजेपी ने राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। राजधानी जयपुर में संकल्प पत्र को जारी करते हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वादा किया कि सरकार बनने पर राज्य में महिलाओं और किसानों को अपमानित नहीं होने दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने संकल्प पत्र में महिलाओं और बेटियों पर विशेष तवज्जो भी दी। देखिए इस रिपोर्ट में। फ्री एजुकेशन फ्रॉम केजी टू पीजी, जो मेरिटोरियस गर्ल चाइल्ड हैं उनको 12th पास होने के बाद स्कूटी दी जाएगी। रूरल वुमेन को ट्रेनिंग देंगे और ट्रेनिंग के साथ साथ उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे। उज्ज्वला की जो धारक है, बेनिफिशियरीज हैं, उनको हम 450 रुपीज का पर सिलेंडर पर सब्सिडी देंगे। मातृवंदन योजना के तहत जहां उनको पर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी पर उनके देख रेख के लिए 5000 रुपीज दिया जाता था, उसको इंक्रीज करके 8000 रुपीज उनको दिया जाएगा। गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं और वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हैं, नॉट ओनली गर्ल्स, बॉयज ऑल्सो, उनको 1200 रुपए डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत उनको दिया जाएगा। हमारी सरकार आती है तो हम स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT बैठाएंगे। जयपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक एक कर कुछ इस तरीके से संकल्प पत्र में शामिल संकल्पों को मीडिया के सामने रखा, जिसमें प्रदेश की जनता से कई वादे भी किए गए और सरकार बनने पर कुछ ऐसा करने का भरोसा भी दिया ताकि प्रदेश में महिलाओं से लेकर हर वर्ग को कोई परेशानी न हो। भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसने के लिए SIT के गठन की भी बात कही। हमारी सरकार आती है तो हम स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT बैठाएंगे और
जो लोग पेपर लीक में और स्कैम्स में, फर्टिलाइजर स्कैम से लेकर मिड डे मील के स्कैम में, माइनिंग में, पीएम आवास योजना में, जल जीवन मिशन में जिन लोगों ने घोटाला किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी का दावा है कि उसने प्रदेश की जनता के सुझाव के बाद ही संकल्प पत्र को तैयार किया है, जिसके लिए 4 अक्टूबर को आपड़ो राजस्थान सुझाव आपका संकल्प हमारा अभियान चलाया गया था, जिसमें करीब 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपने सुझाव दिए। आपड़ो राजस्थान अभियान सुझाव आपका संकल्प हमारा, सभी 200 विधानसभाओं में 51 रथ हमारे आकांक्षा पेटी के साथ भेजे गए। चौपाल में एलईडी रथ यात्रा, एलईडी रथ सभाएं, आपड़ो राजस्थान सम्मेलन, घर घर जनसंपर्क, ईमेल, व्हाट्सएप, मिस कॉल, वेबसाइट, इन सब के माध्यम से सुझाव आमंत्रित किए गए। करीब करीब 1 करोड़ नागरिकों से सुझाव प्राप्त हुए। इस मौके पर जेपी नड्डा ने संकल्प पत्र को विकास का रोड मैप करार दिया, साथ ही बीजेपी और कांग्रेस के बीच के अंतर को भी बताया। अगर मैं घोटालों की बात करूं, भ्रष्टाचार की बात करूं, तो इन्होंने वृद्धा पेंशन योजना में भी घोटाला करने से पीछे नहीं रहे और 450 करोड़ रुपए का उसमें भी घोटाला कर दिया। मैं एक ही वाक्य में आपको बताना चाहता हूं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के परिवार का 11,000 करोड़ रुपीस का कॉन्ट्रैक्ट रिसीव हुआ है फैमिली से। यह बताता है कि कांग्रेस किस तरीके से परिवारवाद, वंशवाद, भ्रष्टाचार इनको बढ़ाती है और अशोक गहलोत उसका एक सैंपल है। अगर मैं बहन बेटियों की बात करूं तो 10,92,000, nearly 11 lakh cases have been registered against women in last 5 years, 5 सालों में। एनसीआरबी के रिकॉर्ड में राजस्थान रेप में नंबर 1 पर है और नेशनल क्राइम ब्यूरो, रिकॉर्ड ब्यूरो इस बात को पुष्टि करता है। उसी तरीके से लास्ट फ्यू मंथ्स में, यानी 2-3 महीने में 118 माइनर रेप केसेस हुए। अन्य पार्टियों के लिए मैनिफेस्टो, विजन डॉक्यूमेंट, संकल्प पत्र ये महज एक औपचारिकता है, पर भारतीय जनता पार्टी के लिए यह विकास का रोड मैप है और इसलिए इस संकल्प पत्र मात्र कुछ पन्नों पर लिखा हुआ शब्द नहीं है, वह हमारे लिए जिसको कहा जाए वैसे वाक्य है जिसको हम पूरा करने के लिए कटिबद्ध हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बीजेपी एंड कांग्रेस पार्टी, इसको भी मैं यहां स्पष्ट करना चाहता हूं। और जब मैं कांग्रेस पार्टी की बात करता हूं तो मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी 5 बातों के लिए 5 साल में जानी गई। पहला, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार में नंबर 1। दूसरा, बहन बेटियों और माताओं का अपमान, नारी सम्मान के साथ खिलवाड़ और महिलाओं के क्राइम में नंबर 1। किसानों का तिरस्कार। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस को कई मुद्दों पर घेरा, वहीं संकल्प पत्र के सहारे उन्हीं मुद्दों पर जनता को सहारा देने का भरोसा भी दिया। कर्जमाफी आपको मालूम है, उसमें वादा खिलाफी हुई। लगभग 19,400 किसानों की भूमि को कुर्क किया गया है। फर्टिलाइजर स्कैम, उसमें अशोक गहलोत जी के ब्रदर ने, भाई ने सब्सिडाइज फर्टिलाइजर को एक्सपोर्ट किया। ये नए नए तरीके, नए नए आयाम के भ्रष्टाचार हमको देखना। हमारी सरकार आती है तो हम स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT बैठाएंगे और जो लोग पेपर लीक में और स्कैम्स में, फर्टिलाइजर स्कैम से लेकर मिड डे मील के स्कैम में, माइनिंग में, पीएम आवास योजना में, जल जीवन मिशन में जिन लोगों ने घोटाला किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हर एक जिला में
महिला थाना खोला जाएगा। उसी तरीके से हर थाने में महिला डेस्क खोला जाएगा और हर सिटी में एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया जाएगा। और उसी तरीके से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए लाडो प्रोत्साहन योजना को प्रारंभ करेंगे, जिसमें हमारी सरकार 2 लाख सेविंग्स बॉन्ड हर गर्ल चाइल्ड जो पैदा होगी उसके लिए 2 लाख रुपए का सेविंग्स बॉन्ड दिया जाएगा। बीजेपी के संकल्प पत्र में महिला, किसान और प्रदेश में भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था सुधारने का भरोसा दिया गया है। अब देखना यह है कि करोड़ों लोगों के सुझाव के बाद तैयार किया गया बीजेपी का संकल्प पत्र जनता का भरोसा जीत पाता है या नहीं। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए बाबूलाल धायल की रिपोर्ट। तो वहीं भाजपा के संकल्प पत्र पर कांग्रेस ने हमला बोलते हुए कहा कि किसानों के साथ छलावा हुआ है। सुनिए। जनता पार्टी ने आज राजस्थान का संकल्प पत्र घोषणा पत्र जारी करते हुए फिर किसानों के साथ में एक छलावा किया। भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प को दोहराया कि अगर सूबे के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो किसान सम्मान निधि को 6,000 से बढ़ा के 12,000 रुपये प्रतिवर्ष किया जाएगा। ये केंद्र सरकार की योजना है। अगर भारतीय जनता पार्टी किसानों का उत्थान चाहती है तो आज भी वो 12,000 रुपये प्रतिवर्ष कर सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये संकल्प पत्र झूठ और छलावा का पत्र है। राजस्थान की सरकार प्रदेश के किसानों को 2,000 यूनिट प्रति माह फ्री बिजली देती है। फिलहाल यहाँ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन।